Good morning, students. How are you? Welcome to all of you in my physics class. Today we will continue our chapter first D, capacitance. Okay? We have covered the topic what is capacitance, what is the unit of capacitance, grouping of a capacitor, principle of a capacitor. Now today our topic is इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर. ओके, इसका मतलब है जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो कंडक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. सबसे पहले हमने सपोज किया ए बी सी डी इज ए कंडक्टर. इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड की टू प्लेट्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ओके, सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसका, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर. इसका मतलब है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होएगा कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होएगी. इसको हमने प्रूफ करना है. सपोज कंडक्टर ए बी सी डी प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई नोट. हमने कंडक्टर ए बी सी डी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है. जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसको हमने ई नोट से डिनोट किया है. ओके, जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे देन क्या होएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर मूव फ्रॉम ए टू बी. जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ए बी टू सी डी मूव करेंगे. क्यों? क्योंकि इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड का और राइट हैंड साइड नेगेटिव चार्ज है. जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज से रिपेल करेंगे. हमें पता है नेगेटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल. ओके, सो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम ए बी टू सी डी. नेगेटिव चार्ज अपीयर ऑन सी डी एंड पॉजिटिव चार्ज अपीयर ऑन ए बी. फिर क्या होएगा, जब ए बी साइड से इलेक्ट्रॉन सी डी साइड फ्लो करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा. इसका क्या रीजन है, पहले इसमें क्या थे, एटम्स जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं. जब एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो उसमें नेगेटिव चार्ज लेस हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इस साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू मोर होगी, इसलिए सी डी साइड नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया. दीज आर कॉल्ड इंड्यूस चार्ज. जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है इसके इंड्यूस चार्ज बोला जाता है. दे प्रोड्यूस ईपी विच अपोजिट द फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए बी टू सी डी. तो इससे क्या होएगा, जो अपने पास ईपी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा वो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं प्लेट ए बी टू सी डी से उसको अपोज करेगा. ठीक है, द फ्लो स्टॉप व्हेन ईपी बिकम इज इक्वल टू ई नोट. जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा जब ईपी ई नोट के इक्वल हो गया. ठीक है, ई नोट क्या है हमारे पास, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ईपी क्या है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है जो हमने एक्सटर्नल अप्लाइड किया है. ईपी का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, व्हेन ईपी इज इक्वल टू ई नोट सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एंटायर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो. तो हम इसलिए क्या कह सकते हैं, जब प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होएगा सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एंटायर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंटायर ऑफ द कंडक्टर क्या होएगा, जीरो. यही हमने प्रूफ करना था. इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है. नेक्स्ट पॉइंट है, एनी एक्सेस चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम रिसाइड एंटायरली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, मतलब कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट में चार्ज की वैल्यू ही जीरो होएगी. ठीक है, इसको हम गॉस लॉ से भी प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन क्लोज ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो चार्ज क्या होएगा, जीरो. इसलिए हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर कंडक्टर के अंदर चार्ज भी जीरो होएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होएगा. थर्ड पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट.
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर के आउटसाइड होता है, ठीक है। इंटायर तो हमने जीरो प्रूफ कर दिया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होएगा वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होएगा, इसको हमने प्रूफ करना है। देखो भाई, अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन वंस द चार्ज ऑन द कंडक्टर आर रीअरेंज्ड फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होता है, जब चार्ज एक बार रीअरेंज हो जाए तो चार्ज का फ्लो होना स्टॉप हो जाता है, ठीक है। ई कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि पैरेलल कंपोनेंट होएगा ई कोस थीटा, उसको हमने जीरो प्रूफ करना है, ठीक है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट है, सरफेस के टेंजेंट के लॉन्ग है। अगर ये टेंजेंट के लॉन्ग है मतलब कि थीटा पे लाई करता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे लाई करता है तो उसके टू कंपोनेंट होंगे ई कोस थीटा एंड ई साइन थीटा, ठीक है। बिकॉज दिस कंपोनेंट पुश द चार्ज अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि ई कोस थीटा की वैल्यू जीरो नहीं होएगी तो ये कंपोनेंट क्या करेगा, दिस कंपोनेंट पुश द चार्ज अलोंग द एक्स एक्सिस। ये कंपोनेंट चार्ज को अलोंग द एक्स एक्सिस पुश करेगा, विच सेट द चार्ज इन मोशन, जिसके कारण चार्ज मोशन में प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब कि चार्ज की मोशन स्टार्ट हो जाएगी, विच वायलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। बट हम क्या प्रूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर क्या होता है, चार्ज फ्लो नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं ई कोस थीटा जीरो होता है, ठीक है। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही होएगा ई साइन थीटा। ई कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड की ओवरऑल वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, इसलिए हम कह सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो कब होता है, जब थीटा 90 होता है, इसलिए हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखो इस पॉइंट में क्या मेंशन किया गया है, इक्विलिब्रियम की स्टेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओनली सरफेस के परपेंडिकुलर होएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का ई साइन थीटा कंपोनेंट होएगा, ई कोस थीटा नहीं होएगा। क्योंकि जब अगर मान लो ई कोस थीटा कंपोनेंट हुआ तो चार्ज मोशन में आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन में चार्ज मोशन में नहीं होता, इसलिए ई कोस थीटा कंपोनेंट सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होता, ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई साइन थीटा, ठीक है। ये तो हमारे पास एक स्क्वायर बॉडी थी। मान लो हम इरेगुलर बॉडी लेके चलते हैं, अगर मतलब कि चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आउटवर्ड होएगी, अगर चार्ज की वैल्यू नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनवर्ड होएगी, ठीक है। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ग्रेटर देन जीरो आएगी क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू लेस देन जीरो आएगी क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रो आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ऑन इट इज सरफेस, ठीक है। मतलब कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है कंडक्टर के अंदर जो वॉल्यूम होता है उसमें क्या होएगा, कांस्टेंट। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस dV/dr। हमें पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो, इसलिए माइनस dV/dr की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मतलब कि डेरिवेशन इज इक्वल टू जीरो होता है तो दैट क्वांटिटी इज अ कांस्टेंट, इसलिए हम कह सकते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में पोटेंशियल कांस्टेंट होएगा, चार्ज जीरो होएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होएगा और पोटेंशियल कांस्टेंट होएगा। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड मतलब कि सरफेस पे होएगा कंडक्टर के, वो ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट होएगा। फिफ्थ हमने क्या प्रूफ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले हमने क्या प्रूफ किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के इनसाइड जीरो होता है, चार्ज किसी कंडक्टर के इनसाइड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली आउटसाइड मतलब कि एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर होता है, वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, पैरेलल कंपोनेंट नहीं होता। अब हम इस पॉइंट में क्या प्रूफ करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर होता है इक्विलिब्रियम मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ठीक है। हम क्या प्रूफ करेंगे, लेट अस दिस इज ए कंडक्टर, हम स्मॉल सा सिलेंडर ड्रा करेंगे,
ठीक है। सिलेंडर के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, जो मतलब कि थर्ड पार्ट है वो तो कंप्लीटली इनसाइड ऑफ द कंडक्टर है, जो मतलब कि सेकंड पार्ट है वो उसकी कुछ वैल्यू कंडक्टर के इनसाइड है, जो थर्ड पार्ट है वो ओनली इनसाइड द कंडक्टर है। ठीक है, गॉस लॉ से हमने क्या प्रूफ किया था, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, जो मतलब कि हमारा फर्स्ट एरिया है उसका यूनिट वेक्टर एन कैप अपवर्ड होएगा, क्योंकि इसकी देखो प्रोबेबिलिटी किसमें है, एक्स डायरेक्शन में है, तो यूनिट वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने लास्ट पॉइंट में क्या प्रूफ किया, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसकी डायरेक्शन भी अलोंग द वाई एक्सिस आएगी। अब देखो ई और एन दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए जब हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे ई डी एस कोस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, ई और डी एस का दोनों का जो यूनिट वेक्टर है उसमें एंगल। अभी मैंने आपको बताया ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में होती हैं तो उनके बीच में एंगल 0 होता है। तो हमारे पास डॉट को ओपन करके कोस थीटा आ गया था, थीटा यहाँ पे क्या है 0। ठीक है, इसलिए कोस 0 की वैल्यू होती है 1। हमारे पास आ गया ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को हम बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर रह गया क्लोज इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो सिलेंडर है उसका मतलब कि जो फर्स्ट पार्ट हमने कंसीडर किया था उसका सरफेस एरिया मान लो हमने डी एस एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो सिग्मा किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। चार्ज किसके इक्वल आएगा, सिग्मा इंटू सरफेस एरिया। अब हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा डीएस, डीएस के साथ डीएस कैंसिल हो गया, ई किसके इक्वल आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर इसके वेक्टर आ जाएगा और एन कैप आ जाएगा। एन कैप मान लो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा क्या कंसेप्ट था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज दिस, वो हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो एवरी पॉइंट पे डिफरेंट होएगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो मैंने बताया था आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। ठीक है, अगर चार्ज पॉजिटिव होएगा, अगर चार्ज नेगेटिव होएगा। अगर चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव आएगी, अगर चार्ज की वैल्यू नेगेटिव है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू एवरी पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट होती है। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ ए कंडक्टर। ओके, इसमें हमने 6 पॉइंट प्रूफ किए हैं। सबसे पहले हमने प्रूफ किया था कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, E इज इक्वल टू 0 इनसाइड द कंडक्टर एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, सेकंड पॉइंट में हमने प्रूफ किया था चार्ज इज इक्वल टू 0 इनसाइड द कंडक्टर। थर्ड पॉइंट में हमने प्रूफ किया था जो पोटेंशियल होता है कंडक्टर के अंदर कांस्टेंट होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में हमने प्रूफ किया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ओनली कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है, उसका टेंजेंट और मतलब कि अलोंग द कंपोनेंट 0 होता है। ठीक है, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की थी जो कंडक्टर के सरफेस पे होती है। फिर हमने प्रूफ किया था जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है एवरी पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं जैसे मैंने आपको राइट करके दिए हैं, आपने इससे स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, अपनी फेयर बुक पे नोट करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।